उसका क्या परफॉर्मेंस है उसका काम देखना, उसके साथ ही उसमें कौन से सिंचाई शेड्यूल है, इरिगेशन शेड्यूल है, उसमें स्पेसिंग है, रोड टू रोड, प्लांट टू प्लांट, इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, उसके अलावा उसमें प्लांट प्रोटेक्शन है, कौन कौन से उसमें कीट है, बीमारियां हैं वो रखते हैं। तो उन सबका जो यहाँ पे अनुसंधान होता है उसका ट्रायल के रूप में अडेप्टिव ट्रायल सेंटर जो एटीसी है, यहाँ पे इस खंड में 2 हैं, एक हनुमानगढ़ में है और दूसरा कहाँ है, करणपुर में है और दूसरा हनुमानगढ़ में। तो उसके जो रिजल्ट आते हैं उसके आधार पे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनती है, जो फील्ड स्टाफ काउंटिंग की जाती है, जो भी कोई यहाँ इस जोन की अप्रूव्ड जो भी कृषि की जो भी फसलें हैं उनमें क्या क्या पैकेज काम में लेना है, भूमि की जुताई से लेके और उसके एल्ड तक, उसका एल्ड प्राप्त करने तक जो जो प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती है उन सबका समराइज, चाहे कोई कीट है तो उसके लिए कौन से पेस्टिसाइड काम में लेने हैं, और कोई बीमारी है तो उसके लिए कौन से लेने हैं, कितनी मात्रा में, कहा क्या रेशियो में, एनपीके का क्या रेशियो रहेगा, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो उसके लिए क्या, और क्या इरिगेशन शेड्यूल रहेगा, कितनी सीड की कोई मात्रा रहेगी, और उसके साथ ही रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग ज्योमेट्री जो कहते हैं वो ज्योमेट्री वो क्या रहेगी। तो इन सब का अनुसंधान यहाँ पे होके उसका वैलिडेशन एटीसी से होके और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में वो फिर पार करके पास पहुँचती है। जो सबसे नीचे का स्टाफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो प्रत्येक पंचायत में है, फिर उसके मॉनिटरिंग के लिए डब्ल्यू है, फिर एओ है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और जॉइंट डायरेक्टर है, ये पूरा स्टाफ का एक सेटअप है। तो अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ ही जैसे झालावाड़ में है हॉर्टिकल्चर का, उदयपुर में बात करें तो फिशरीज का अलग से है। तो ये एग्रीकल्चर की ही ब्रांचेज हैं जिनमें अलग से स्पेसिफिक कॉलेज खोल दिया। पहले जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी थी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, वेटरनरी कॉलेज थे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में थे, लेकिन 2005-6 के लगभग से वेटरनरी यूनिवर्सिटी को भी अलग कर दिया गया है, उनका अलग यूनिवर्सिटी है, पूरा स्टाफ का पैटर्न वो अलग है। उसके साथ ही जो जोन है उसमें एआरस कृषि अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, उसके साथ ही प्रत्येक जिले में मिनिमम तो 1 है और कुछ जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र का काम है जो यहाँ पे जो अनुसंधान हुआ है उसका फार्मर तक पहुँचाने में, और साथ में जो फील्ड स्टाफ है जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, डब्ल्यू है, उनको उसके बारे में ट्रेनिंग देना, जिससे क्या है कि वो आपकी जो अनुसंधान है उसको फार्मर तक पहुँचाने, फार्मर को अपनी जो नई कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर फार्मर तक करना। उसके लिए ये अलग अलग, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे केवीके है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एटीसी है, ये सारे मिलके उनका लास्ट और बिल्कुल लास्ट उद्देश्य यही है कि वो फार्मर के पास वो टेक्निक पहुंचे जिसके द्वारा वो अपनी आमदनी बढ़ा सके और जो उसका खर्चा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उसको कम कैसे करके और किस प्रकार अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा काम है यूनिवर्सिटी का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। कभी थोड़ा आइडिया हो उद्यान विभाग क्या हो, उद्यान किससे संबंधित हुआ तो उसके बारे में जानता हो बेटा हो। प्लस वो एग्रीकल्चर से कौन है ये सारे बायोलॉजी वाले एग्रीकल्चर वाले है ना, एग्रीकल्चर में क्या एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी की केमिस्ट्री हो गई, उसके साथ एग्रीकल्चर चला हुआ, उसमें मेन क्या
एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर में तो एक एग्रीकल्चर और क्या आप बायोलॉजी क्यों कहेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप्स और क्रॉप्स अच्छा क्रॉप्स आ रहे ये कह रहे क्रॉप्स आ जाती आती है क्या एग्रीकल्चर में हाँ हाँ बिल्कुल सही हाँ ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्रॉप आ जाती है क्रॉप दो प्रकार की होती है एग्रीकल्चर क्रॉप होती है एक एग्रीकल्चर तो उसको एग्रोनॉमी को सस्य विज्ञान जो सारी अपनी बात भूमि की तैयारी से लेके उपज तक प्राप्त होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है किसी भी क्रॉप का भूमि का वो एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान है वो उन्होंने बताया कि पशुओं के बारे में एनिमल्स वेटरनरी है पशुओं की जो किसी भी प्रकार का है वो ईल्ड देता है चाहे दूध के रूप में है या उसको श्रम के रूप में अपने बेल के रूप में काम में लेते हैं वो सारा जो उसका अध्ययन किया जाता है उनकी क्या डाइट है कि उनकी कौन कौन सी ब्रीड है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो एनिमल हस्बेंड्री के आता है हॉर्टिकल्चर विज्ञान उसमें सब्जियां फ्लोरिकल्चर पोमोलॉजी मैडम भी आपके हॉर्टिकल्चर है ना तो इनका जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रकार की है और उसमें एक उसका दो पार्ट है पोस्ट हार्वेस्ट आपने जगत में सब्जियां पैदा करनी और वहाँ पर मार्केट नहीं है तो उसमें आप उसमें किस प्रकार उसका वैल्यू एडिशन करें कि वो खराब भी नहीं हो आपको कीमत भी ज़्यादा मिले लास्ट उपभोक्ता तक वो पहुँच जाए उसके लिए फिर उसमें वैल्यू एडिशन है जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कराता है और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जैसे एक सीजन होता है आम एक सीजन नहीं आती यहाँ पर उसका जूस बना के आपको मिलता है फैक्ट मिलता है ये माजा है ये स्लाइस है ये रियल है ना और या फिर कच्चे रूप में होता है तो अचार आम का मैंगो पिकल बनता है तो ये सारा जो देखने की हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है उसमें कीटों में वो दूध उत्पादन है और सब्जी उत्पादन है या फल उत्पादन है उसके साथ पोस्ट हार्वेस्ट जेल वगैरह ये बनाना भी सिखाया जाता है एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है जिसके द्वारा आप जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको किस प्रकार वेरिफिकेशन करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है ये काफी होता है कितने रुपए का इस आप तो जैसे कहें 40 रुपये किलो आलू हो रखे हैं तो 5 रुपये कमाना और उसके स्लाइस काट के वापस फिर उसमें थैली में आप 40 रुपये में दे दीजिए देखते हैं ना आलू तो वही है तो चिप्स बना लीजिए उसका सपोर्ट हार्वेस्ट का उसकी करके और उसकी कीमत बढ़ाना है ना तो ये सारी बातें हैं जो अपने को सीखनी है और अपने काम में भी आएगी है ना और अब आप एग्रीकल्चर कृषि में जुड़ गए हैं तो आप एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार ज़रूरी नहीं है कि हर सर्विस लगे लेकिन सर्विस देने वाले बन सकते हैं आप सर्विस अगर आप जैसे इसको सीरियस लेके आप पढ़ाई करते हो और जैसे बीएससी कर ली एमएससी कर ली उसके बाद
एक तो उद्देश्य है भी सर्विस नौकरी लगना है, ठीक है। लेकिन अब पहले तो बात करें तो कॉलेज बहुत लिमिटेड थे, एग्रीकल्चर की बात करें तो अब कॉलेजों की संख्या बहुत हो गई है, तो हज़ारों की संख्या में बच्चे हर साल पास आउट होके और डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन अगर आपने इसमें अच्छे से मैथ करके अगर आप BSc MSc वगैरह करोगे तो हो सकता है कि आप नौकरी देने वाले बन जाओ, है ना। तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो अगर उसको आपने अगर सीधे से लेके अगर आप अध्ययन करोगे तो इसमें मैं बता रहा हूँ उसमें मुख्यतः जो स्कीम चलती है 4 प्रकार की। एक तो है 17 जिलों में चलता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बाकी जिलों में चलता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। 31 डिस्ट्रिक्ट थे पहले, उनके हिसाब से ही है। तो 2 योजनाएं चलती है RKVY NHM, जैसे यहाँ गंगानगर जिला है तो ये NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत आता है, और जो हनुमानगढ़ जिला है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आता है। इस प्रकार किसानों को जो उद्यान की फसलें हैं उनके द्वारा उनको लाभान्वित किया जाए। तो जब सबसे पहला जो इसमें कंपोनेंट है, अब ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम क्या है, लगभग जो सारा है वो सब्सिडी देना किसानों को। नई टेक्नोलॉजी में किसान इन्वेस्ट इतना नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसको कुछ सहायता मिल जाए, जैसे वो 100 रुपये खर्च कर रहा है तो कुछ में 50 रुपये, कुछ में 70 रुपये, 75 रुपये और 95 रुपये तक सरकार उसमें दे दे, तो उसकी खुद की कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, तो वो नई टेक्नोलॉजी उसको अपना लेता है। तो सबसे पहले जो इसमें बात करते हैं नए बाग लगते हैं, नए बगीचे लगते हैं। जैसे यहाँ पे गंगानगर में मुख्य रूप से कौन से बगीचे लगते हैं, कोई आइडिया हो? नींबू वर्गीय है ना, किन्नू। सब पहले तो किन्नू पे जो था मौसमी माल्टा, इनका भी बगीचों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो इस पे जैसे कोई नया किसान है वो नया बाग लगाता है तो उद्यान विभाग द्वारा उसको 75% सब्सिडी दी जाती है। 75 इस प्रकार से, जैसे किन्नू का बाग लगा रहा है तो उसकी यूनिट कॉस्ट मानी गई है 40,000 रुपये, 40,008 रुपये है, और उसको 30,006 रुपये सरकार दे देती है। कितने पर हेक्टर? 4 रुपये। हेक्टर कितना होता है? 4। लंबाई चौड़ाई में 10,000 वर्ग मीटर, 4 बीघे, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, आयताकार अगर हो तो वो 1 हेक्टर हो गया, 4 बीघे। और 1 बीघा 25 वर्ग मीटर का होता है। तो 1 हेक्टर की अगर वो कोई किसान बाग लगाता है, बगीचा लगाता है, तो उसको जो उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है वो 30,006 रुपये दी जाती है। वो एक बार में नहीं दी जाती, 3 बार में दी जाती है। पहले साल जैसे नया बाग लगाया है उस पर 60% है, 18,003 रुपये के लगभग है। फिर 2 साल में 6,000 सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल में वो कंप्लीट देते हैं। सेकेंड ईयर में कम से कम 75% पौधे जीवित होने चाहिए। उसने 1000 पौधे लगाए हैं तो 750 पौधे जीवित होने चाहिए। और थर्ड ईयर की सब्सिडी कब मिलती है, तो उसमें 90%, 900 पौधे अगर मर गए हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है, उसको 900 पौधे जीवित होंगे। उसके साथ ही उसके सब्सिडी का ये क्राइटेरिया है कि उस पर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप लगाना जरूरी है। ड्रिप के बिना सब्सिडी न तो पौधों की मिलती है और न ड्रिप की। हाँ, ड्रिप लगाता है तो ड्रिप की भी सब्सिडी मिलती है। वो सामान्य फार्मर को 70% है, उसके अलावा महिला है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, लघु है, सीमांत है, इस प्रकार जो स्मॉल श्रेणी है उनको 75% अनुदान जो इकाई लागत का है वो ड्रिप संयंत्र स्थापना पे उद्यान विभाग द्वारा दिया जाता है।